Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start next lecture on trigonometry. So till now what have we seen is हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बड़े एंगल्स यानी कि जो 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं उनके रेशियोज को जाना, बेसिक्स तो पढ़ाया था, क्वाड्रेंट वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मूलाज स्टार्ट कर दिए थे, यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूलाज आते हैं। तो अभी तक हमने a प्लस बी और a माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, साइन a प्लस बी क्या होता है। एंड आई होप कि आपको याद होगा। आई डोंट होप, आई एम डैम श्योर कि अगर आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है और थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही करते हो आप, तो अगर होमवर्क किया है और जिन्होंने पूरा किया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों बेसिक पर ही है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली तब स्टार्ट होगी जब हम सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी क्रॉस कर लेंगे, एनसीईआरटी मतलब पूरी कर लेंगे, तब जाकर के एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। तो आज हम जो भी फॉर्मूलाज हमने a प्लस बी और a माइनस बी में पढ़ा था, उन पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ a प्लस और माइनस b मींस आपने sin a प्लस b पढ़ा, sin a माइनस b पढ़ा, तो उन पर बेस्ड cos a प्लस b पढ़ा, cos a माइनस b पढ़ा, तो उन पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला रिजल्ट है tan π/4 प्लस थीटा। मतलब क्या? मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसको याद रखो। सर क्यों चाह रहे हो, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये है क्या? ये tan 45 प्लस थीटा एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। मतलब बेसिकली आज के लेक्चर का हमारा मोटिव है कि sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, tan a प्लस b, tan a माइनस b, cot a प्लस b, cot a माइनस b, इन पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज, हाउ टू अप्लाई दोस फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चंस। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और काम तो आती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो ये पूरी एक यूनिट है मैथमेटिक्स में। इट विल टेक अराउंड, मैं थोड़ा सा लेट हो गया अभी, बट अब मैं कंसिस्टेंटली आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देता रहूंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ और कामों में बिजी हो गया था। अपनी वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया, तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 डेज। पता नहीं, कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गए थे अपन, क्योंकि डेली के 800 से 900 व्यूज आ रहे थे, तो बहुत अच्छा था। तो किसी हैकर ने तगड़े लेवल की हैकिंग करके अपनी वेबसाइट को हैक कर लिया, बट इट विल बी रिजॉल्व्ड। और अब की बार जो वेबसाइट बनकर के आएगी, इट विल बी टोटली मोर सिक्योर्ड और मोर इंटीग्रेटेड, इसमें और भी फीचर्स ऐड होंगे। तो tan π/4 प्लस थीटा की बात करें अपन, ये क्या है? सिंपल tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। तो अभी आपको याद नहीं है, इसलिए हम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका tan हर किसी को याद हो जाता है 1। तो ये क्या आया? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बिकॉज इट इज 1। इसको मैं और मैनिपुलेट करूं तो sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, इट बिकम्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो बच्चों इसको आपको एमटीआर में लिखना है, मुझे तो रटो, मेमोरी टिप्स रिजल्ट्स, ये आपको याद होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आपको दिख जाए, अगर ये आपको दिख जाए तो आपको ये लिखना आना चाहिए, अगर आपको ये दिख जाए तो आपको ये या फिर ये लिखना आना चाहिए, अगर आपको ये दिख जाए तो आपको ये तुरंत क्लिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी एक और चीज देख लेते हैं। दूसरा कंक्लूजन है tan 45 माइनस थीटा, इधर π/4 लिख दिया, इधर 45, ताकि हर एक टाइप की शक्ल आपको याद रहे। तो ये क्या होगा? tan 45 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan b मींस cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना और भूलना मत। सर आप ऐसे ना हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बोलते हैं, भूल जाते हैं। तो अभी क्या है, थोड़ा प्रायोरिटी में हमें सबसे ऊपर ये चीज रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है। हम अगर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उससे जुड़े हुए और भी डिफरेंट फॉर्म्स या कंक्लूजन्स उसके पढ़ेंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तो हमें ये देखना है कि वो क्वेश्चन किस फॉर्मूले से लिया गया है। मैथ्स में सिर्फ यही एक ऐसी यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हमें रटना पड़ता है फॉर्मूलाज।
हालांकि प्रूफ हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे ऑन द स्पॉट तो वी वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये आपको याद हो गया क्या कहना चाहता हूं, ये दिखे तो ये दिखे तो ये दिखे तो ये दिखे तो ये, और ये दिखे तो ये। ठीक है, ओके। अब यहां से जैसे क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल दूं कि cos 23 डिग्री माइनस sin 23 डिग्री अपॉन cos 23 डिग्री प्लस sin 23 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए tan 77 डिग्री, ऑप्शन बी tan 22 डिग्री, ऑप्शन सी cot 78 डिग्री, डी tan 68 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जैसे ये दिखा, ये क्या है देखो, cos 23 से डिवाइड कर दो, फील आना चाहिए, मतलब देखते कह रहे हैं ये तो पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में यही है। अगर क्वेश्चन में आपने देखा, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है तो आपको उसको देख करके फील आनी चाहिए अंदर से, अरे ये तो वो वाली चीज है। तो जितने ज्यादा सिर्फ sin a plus b sin a minus b को रट लेने से काम नहीं चलेगा, ये डिफरेंट एमडीआर, जितने भी मैं एमडीआर लिखाता जाऊंगा ये भी एमडीआर है। आप एमडीआर की एक अलग से लिस्ट बना लेना, मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर के 50 प्लस फॉर्मूलाज होना चाहिए विद एमडीआर। ठीक है, तो अब तक क्या क्या फॉर्मूले पढ़ा है, sin a plus b यानी a plus b का और a minus b का sin cos tan cot, ये तो फॉर्मूलाज हैं। बाकी उनसे जुड़े हुए जो एमटीआर है वो मैं आपको उस पढ़ाने जा रहा हूं। ये cos 23 से डिवाइड किया तो 1 minus tan 23, 1 plus tan 23। अब इसको देखते हैं क्या याद है, अरे सर ये तो tan 45 minus 23 है, और tan 45 minus 23 कितना हो गया, tan 22। विच ऑप्शन? ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस अगर आए तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा आ रहा है, इफ, जैसे एक और क्वेश्चन, cos x minus sin x, cos x plus sin x upon cos x minus sin x is equal to tan 73 degree, evaluate x, evaluate x। अब इसको देख करके बच्चे क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे, tan 73 की वैल्यू पता नहीं है, भिड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन इसको देखते दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे ये तो 1 plus tan x upon 1 minus tan x है, that is tan 73, and we know that what is it, it is tan 45 plus x is equal to tan 73। now we can compare 45 plus x is equal to 73, x is equal to 73 minus 45 डिग्री, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 4 गए 2, तो x की वैल्यू 28 डिग्री। आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इक्वेशंस और इक्वेशंस पढ़ोगे तो आपको इस x की और भी वैल्यूज मिल सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan 73 की जो वैल्यू होती है which is also equal to tan pi plus 73, कुछ याद आया, which is also equal to s2 pi plus 73 which is also equal to tan 3 pi plus 73। ठीक है, पुरानी याद दिला रहा हूं आपको। ओके, तो एमडीआर में दो हमने कंक्लूजन्स पढ़े, a plus b और a minus b पर बेस्ड, और आपको क्या याद रखना है, इनको लिखते जाना बच्चों और याद भी कर लेना, और जो होमवर्क मैं आपको दूंगा उसमें ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। आज भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर रिपीट कर दूं कि सिर्फ a plus b और a minus b के sin cos tan cot से कोसेक याद कर लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें उनसे जुड़े हुए कंक्लूजन्स भी जानना है। अगला कंक्लूजन है थर्ड एमटीआर, टू रिप्रेजेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टू रिप्रेजेंट a sin theta plus b cos theta is some constant sin some angle, और या इसको ऐसा बोल दो कि थीटा प्लस और लैम्डा cos थीटा प्लस। अब ना बच्चों आपका दिमाग खराब होगा, सर आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाट इज इट, पहले इसको फील करो। कैसे फील करें, इसका मतलब ये है √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, देखते जाना a और b सेट करो। इसका मतलब है cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, इसका मतलब है √5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मतलब है -3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, इसका मतलब है sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका मतलब है 2 sin x माइनस cos x,
इसका मतलब है √3 cos x प्लस sin x या माइनस sin x। समझ में आ रहा है या माइनस? अभी समझ आया? तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करना? इनको रिप्रेजेंट करना इस तरीके से कि 2 sin, ध्यान से देखना, 2 sin थीटा प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिखना। सर आप कैसे लिख पा रहे हो, वो बात की बात है, ऐसे लिखना। और इसको कैसे लिखना? इसको लिख रहा हूं √5 cos थीटा प्लस सम एंगल फाई, वो एंगल मुझे भी नहीं पता, इस तरीके से लिखना। यानी क्या हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है sin थीटा और cos थीटा का, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखना। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से देखते हैं बच्चों। ये बड़े काम की चीज है, मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि कितनी जगह काम आएगा। सबसे पहले आपको चीजें पता नहीं होगी, जो सेगमेंट्स या जो फील्ड्स में बता रहा हूं जहां ये काम आएगा वो आपको पता नहीं होगा, लेकिन सुन लो ताकि आपको ये पता रहे कि ये कितना गंभीर है, कितना सेंसिटिव टॉपिक है। देखो ये डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आ सकता है, ये आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काम आएगा। एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। अब हम इसको समझते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, एक इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ले लेता हूं इस टाइप से। ठीक है, डिवाइड द होल बाय √a² प्लस b²। ठीक है, या डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई RHS बाय √a² प्लस b²। क्यों किया सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पर जब आप देखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं। मान लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन हो, √3 sin x प्लस cos x। अब मुझे मोटिव पता है कि सर इसको मुझे क्या लेना है, सब कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ समथिंग। तो इसको भी ऐसे करूंगा तो √a² प्लस b² क्या है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2। तो 2 से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। इस पूरे को 2 से डिवाइड भी किया और 2 से इंटू भी किया, तो बैलेंस हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी मैं आपको एक साथ थ्योरी और एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको समझने में मजा आए। तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, तो a/√a² प्लस b² sin थीटा प्लस b/√a² प्लस b² cos थीटा, ये यहां पर कर दिया मैंने। अब देखो क्या हो गया, ये sin x, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, cos π/6, क्योंकि ये cos π/6 होता है। ये अपने आप sin π/6 बैठेगा, sin π/6 cos x। तो देखो क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin x प्लस π/6। यानी ये जो पूरी चीज है किसके इक्वल है, 2 sin x प्लस π/6। तो अब यहां पर थ्योरी देखते हैं। थ्योरी के पहले हमें एग्जांपल समझ में आ गया। तो ये √a² प्लस b² अपनी जगह, इसको मैं मन क्या मानूंगा, मुझे इसको साइन में बनाना है। तो sin a cos b होना चाहिए यहां पर, तो इसको क्या मानूंगा, cos phi। तो cos phi क्या लिया मैंने, a/√a² प्लस b²। मतलब किसी ट्रायंगल में phi एंगल होगा तो बेस क्या बन गया a और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, √a² प्लस b²। तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, तो b आ गया। तो ये cos phi है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों sin phi अपने आप क्या सेट होगा, देखो b अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर इसको cos phi माना तो किसमें सेट हो जाएगा, sin phi। तो cos phi sin थीटा प्लस cos थीटा sin phi, इट मींस √a² प्लस b² sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi। तो इट विल बी sin थीटा प्लस phi।
नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो यानी वही यहां पर किया, अब मेरी मर्जी हुई कि नहीं ये जो मैंने डिवाइड किया था इसको मैं कोस में लेकर के जाऊं। अभी तो मैंने क्या किया, इस पूरे को इसमें बदला, लैम्डा साइन ऑफ सम अनदर एंगल। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको किस में बदलूं, सम कांस्टेंट इनटू, ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा अच्छा टॉपिक है। मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे बदलूं, प्रैक्टिस भी करेंगे, सीख तो आप जाओगे ही सही। तो यहां क्या होना चाहिए, sin थीटा sin फाई, cos थीटा cos फाई, ऐसा होना चाहिए। तो इसको क्या मानूंगा मैं, sin फाई मानूंगा। अब आपको पता है अगर ये sin फाई है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया फाई के लिए, परपेंडिकुलर हो गया a, हाइपोटेनस हो गया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अपने आप cos फाई में बैठेगा, तो बेस क्या आ जाएगा b, तो ये अपने आप किस में बैठेगा, cos फाई, मना ही नहीं करेगा आपको ये, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, y इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा sin फाई प्लस cos थीटा cos फाई, ठीक है, ओके। सो y इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा, सॉरी ये क्या बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos थीटा माइनस फाई। ठीक, क्या दिखाया मैंने ये दिखाया कि जब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम लोग साइन में भी ले जा सकते हैं, cos में भी ले जा सकते हैं। जैसे यहां पर कैसे ले जा सकता था, यहां पर आप ऐसे मानो 2 sin x sin पाई बाय 3 cos x, इट इज व्हाट, cos पाई बाय 3, क्या बन गया 2 cos a cos b plus sin a sin b, that is 2 cos पाई बाय 3 minus x, cos पाई बाय 3 cos x minus plus cos पाई बाय 3 cos x plus sin पाई बाय 3 sin x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे cos x minus पाई बाय 3, और वैसे भी बच्चों cos minus x हो या cos x हो, cos minus को खा जाता है, आपको पता है कैसे, cos 0 minus x, minus x को कैसे लिखूंगा, 0 कहां होता है यहाँ, 0 minus x फोर्थ क्वाड्रेंट में, आना तो cos x ही है, ये n पाई का काम कर रहा है, ये माइनस नहीं लगेगा क्योंकि, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होगा माइनस एक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कोस माइनस को खा जाता है कोस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपने क्या सीखा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को सिंगल साइन या cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मुझे पता है कि आपने वीडियो देखा, मतलब अभी इस टॉपिक को सुना समझा, लेकिन अंदर नहीं फीड किया, यानी दिमाग में अच्छे से फीड नहीं हुआ। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो फीड हो जाएगा। पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप देता हूं, किसी भी टॉपिक को समझना है तो वो टॉपिक क्या है और क्या काम आएगा, अगर ये चीज आपने दिमाग में बैठा ली तो मजा आ जाएगा। क्या है, ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन हैं उन सबको साइन या कॉस की फॉर्म में लाना, यानी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लाना। क्या काम आएगा, काम ये आएगा कि सर इसकी बदौलत जब हम ये कर लेंगे तो हम बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं। वो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन में नहीं बताया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अब और एग्जांपल्स करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि टू रिप्रेजेंट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक और एग्जांपल करते हैं। If root 3 cos x minus sin x is equal to some constant sin x plus phi, find lambda and phi। साइन में बदल रहा है, याद रखना। एक्सप्रेशन क्या है, रूट 3 cos x माइनस sin x को पकड़ा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट 3 प्लस 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 3/2 cos x माइनस 1/2 sin x। इसको साइन के ढांचे में बैठाना है। साइन के ढांचे में बैठाएंगे तो क्या बोलूंगा इसको, साइन π/3 cos x माइनस अपने आप ये cos π/3 बैठेगा, cos π/3 sin x, 2 sin π/3 माइनस x। फंस गए, क्योंकि हमें तो ऐसा लाना है, एक हम मैनेज कर लेंगे, sin x प्लस लाना है ना, तो 2 sin, इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x माइनस π/3, तो कितना हो गया, माइनस 2 sin
x minus pi by 3. As you know that sin of minus x is equal to minus sin x. क्यों होता है? ये क्या लिखा हुआ है अभी तो समझाया था, 0 minus x. So it is what 0 pi, मतलब कहाँ? यहाँ minus x. तो sin x तो आना ही है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का साइन नेगेटिव, ठीक है, और कोस माइनस को खा जाता है. तो यानी बच्चों इससे क्या आया? लेमडा आया -2 और फाई आया माइनस का पाई बाय 3. इफ यू कंपेयर दिस थिंग with this thing, then lambda will be -2. x की जगह x, फाई की जगह माइनस पाई बाय 3. आगे समझ में? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन है, इफ मेरे पास लिखा हुआ है, इफ 1/4 √3 cos 23 degree minus sin 23 degree is equal to k cos 53 degree, then k is option A 1, B 2, C 1/2, D -1/2. ठीक है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को पे लो. मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 आउट ऑफ 10 या 90 आउट ऑफ 100 विल डेफिनेटली सॉल्व इट. तो आप इसको कीजिए बच्चों. करने के बाद में आंसर मैच करना, थोड़ी देर में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा जैसे आप प्ले करोगे. तो क्या आप लोगों ने बच्चों हो गया होगा. देखो क्या करूंगा, मुझे समझ आ गया कि ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जा रहा है. तो 1/4 √3 cos 23 डिग्री माइनस sin 23 डिग्री, पैटर्न पकड़ में आएंगे कि सिंगल में जा रहा है. तो √a² + b² 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा. तो डिवाइड जरूरत ही नहीं है, 2 इधर भेज दो. 1/2 √3/2, वो तो तब पड़ती है जरूरत जब ये चीज नहीं हो पाती. तो क्या किया अपने को, /2 करना था, × 2 करना था, तो उससे अच्छा कि इसको एक /2 दे दिया, है ना. माइनस 1/2 sin 23 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 किस में बदलना है? कोस में बदलना है. तो cos 23 ये क्या है? cos 23 डिग्री cos, व्हाट इज इट? इट इज पाई बाय 6 मींस 30 डिग्री. जब डिग्री में बात होगी तो डिग्री में बात करते हैं. माइनस sin 23 डिग्री, व्हाट इज इट? इट इज sin 30 डिग्री. नाउ इट बिकम्स cos A cos B minus sin A sin B. Observation, 23 plus 30. It is half cos 53. When compared this with k cos 53, what do I get? I get the value of k will be half. Question solve. तो ऐसे क्वेश्चन जेई में आ जाता है. अब यहाँ काम क्या आया? काम तो वही आया, sin A plus B sin A minus B. लेकिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ sin A plus B और sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B रटा हुआ है. ठीक है, ओके. जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं कि prove that tan 20 degree plus tan 70 degree, sorry, tan 70 degree is equal to, prove that tan 70 degree is equal to, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, sin A plus B और sin A minus B पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी tan A plus B tan A minus B पर भी होगी. ये हालांकि उससे रिलेवेंट नहीं है जो भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन A plus B A minus B के tan से रिलेटेड है. tan 20 plus 2 tan 50, ये हमें प्रूव करना है. ये वो क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना. तो अब यहाँ देखो आप, तीन टाइप के डिफरेंट एंगल्स. एक क्वेश्चन अगर आपको याद है तो मैंने एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन का होमवर्क आपको पहले दिया था. उसमें ऐसा था कि tan 5a 2a और 3a के बीच में रिलेशन था. यहाँ पर देखो 50 20 और 70, तो tan 70 माइनस tan 20 में कर सकता हूं. तो उसे 70 और 20 और 50 में रिलेशन ये आ रहा है कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम है 70. दूसरा यहां पर मैंने क्या किया, tan 70 माइनस tan 20 करना है तो वो इस तरीके से लिखा, tan 50 इज इक्वल टू tan 70 माइनस
20 ऐसे लिख दिया। अब आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता लगता है, तो ये चीजें बच्चों प्रैक्टिस से आती है। अब 1070 माइनस 1020 अपॉन 1 प्लस 1070 और 1020। अभी मुझे दिख रहा है लेकिन तुम लोगों को शायद ना दिखे। दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको अच्छे से पता है कि 1070 को मैं कैसे लिखूंगा? जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको दिख जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, तो हमेशा 45 से बड़े वाले एंगल को कैसे लिखना है? 90 माइनस थीटा करके, जो भी 45 से, यानी कि जब कभी आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसी एक्सप्रेशन में देख लो, तब आपको क्या करना है कि जो 45 से बड़ा वाला एंगल है उसको 90 माइनस में लिखना है। तो ये क्या हो गया? cot 20। ये 1070 इज इक्वल टू 1 बाई 1020। क्या आ गया? 1020 इंटू 1070 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 20 और 70 10 में ऐसे चलता है। इट मीन्स 1040 1050 क्या होगा? 1 होगा। इट मीन्स 1060 1030 क्या होगा? 1 होगा। इट मीन्स 1010 1080 क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या हो गया? 1070 माइनस 1020। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बोला ना बच्चों, ऑब्जर्वेशन और एमटीआर जो आपने रटे हुए हैं बहुत काम आएंगे। इज इक्वल टू 1050। ये क्या आ गया? 2 1050 is equal to 1070 minus 1020. What does it become? It becomes 1070 is equal to 1020 plus 2 1050. यानी a plus b a minus b में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिनमें जोड़ तोड़ होती है और वो जोड़ तोड़ आपको करना आना चाहिए, और वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हालांकि ये अभी हमने जो पढ़ा ना उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट a plus b और a minus b वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे याद आ गया तो मैंने करवा दिया। तो कंक्लूजन्स में हमारा a plus a sin थीटा plus b cos थीटा वाला जो था वो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग फोर्थ कंक्लूजन पढ़ेंगे, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। व्हाट इज इट अभी समझाऊंगा। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर जैसे मान लो आपने गूगल कर लिया तो आपको दिख जाएगा। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं इसमें? पहला फॉर्मूला है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। दूसरा है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है इक्वल टू क्या होगा अभी लिख नहीं रहा हूं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फोर्थ cos a माइनस बी सॉरी a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब आप ये देखो बच्चों कि ये चारों फॉर्मूले किस तरीके से बने। a प्लस बी और a माइनस बी को टारगेट किया गया, तो a प्लस बी का साइन और a माइनस बी का साइन का सम, a प्लस बी का साइन माइनस a माइनस बी का साइन, a प्लस बी का कोस प्लस a माइनस बी का कोस, a प्लस बी का कोस माइनस a माइनस बी का कोस। अब आप ध्यान से देखना, ये आपको रटना ही है। तो क्या देखोगे यहां पर? देखो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी की बात करें तो ये आता है 2 sin a cos b, ये आता है 2 cos a sin b, ये आता है 2 cos a cos b, और ये आता है माइनस का 2 sin a sin b। कैसे आया? अगर मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूं तो वीडियो पॉज करके आप प्रूफ लाने की कोशिश करें कि कैसे आया, और अगर नहीं आ पा रहा है तो वीडियो को जब प्ले करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो अभी पॉज करके चेक करोगे कैसे आया। अब मैं आपको फील कराता हूं। व्हाट इज इट? sin a cos b। ध्यान से देखना, पहले का प्रूफ sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपने पढ़ा है। इन दोनों को ऐड कर दो तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर आपकी कॉन्शियसनेस कहीं घूमने चली गई है, नहीं काम कर रही है, तो मत पढ़ो, ठीक है। आप इतना सोचो कि मैंने आपको बोला ना, लिखो कम सोचो ज्यादा। सर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यहीं पर फील कर लो। sin a cos b, इसमें भी sin a cos b आएगा,
इसमें दूसरी टर्म आएगी cos a sin b, इसमें आएगा माइनस cos a sin b, कट जाएगा। तो देखो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 sin a cos b। फिर फिल कर लो इसका और इसका एक्सपेंशन, sin a cos b sin a cos b, 2 sin a cos b माइनस cos a, इसमें आएगा प्लस cos a sin b, इसमें माइनस cos a sin b, निपट जाएगा। आगे यहां फिल करो sin a sin b, सॉरी sin a cos b sin a cos b, माइनस में गया cos a sin b माइनस cos a sin b, एक और माइनस, तो 2 cos a sin b। इस तरीके से आप कर लेना। अभी क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये निपट जाएगा, तो ये 2 cos a sin b हो जाएगा। cos a cos b cos a cos b, 2 cos a cos b। सेकंड वाला माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b, निपट जाएगा। ठीक है, देखो cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b। When I add these two, what do I get? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 cos a cos b, cos a cos b cos a cos b, निपट लिया, माइनस हो रहा है, माइनस का sin a sin b प्लस का sin a sin b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b माइनस का 2 sin a sin b। ये ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है। अगला होगा प्रोडक्ट टू सम। अब बच्चों मैंने बता तो दिया, लेकिन मुझे पता है, यही तो एक्सपीरियंस का फायदा होता है, यही तो टीचर्स का फायदा होता है, मुझे पता है कि आपको ये याद नहीं हुआ। तो जब तक याद नहीं हुआ तब तक आगे मत बढ़ना, वीडियो पोस्ट करके इसको याद करते रहना। मैंने तो लिखा दिया, ओके। अगर अभी आप क्लास में होते ना तो मैं याद भी करवाता, डिस्कशन भी करता, ठीक है। अब आपको याद हो गया तो मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देता हूं। समझ में आ गया ना कैसे याद करोगे? ठीक। देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, फालतू का लॉजिक है लेकिन इट में हेल्प यू। कॉम्बिनेशन देखो सबका, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी पहले है, a माइनस बी बाद में। साइन प्लस साइन में मिक्सचर आएगा। ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, ये जो मैं फंडा बताने जा रहा हूं, ये आगे भी काम आएगा, है ना। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूलाज में साइन प्लस साइन, साइन के एक्सपेंशन में ही कॉम्बिनेशन काम करता है, साइन ए cos b, और cos के एक्सपेंशन में कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। कैसे आता है, cos a cos b, मतलब कॉम्बिनेशन गलत बोल दिया, मिक्सिंग। तो sin a cos b मिक्सिंग होती है फॉर्मूले के एक्सपेंशन में। इसमें cos a cos b पहले आता है, sin a sin b बाद में आता है। तो sin प्लस sin में प्रायोरिटी sin को मिलेगी और मिक्सचर आएगा 2 sin a cos b। मिक्सचर तो आना ही है, लेकिन माइनस आ गया, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, cos को, तो 2 cos a sin b। मिक्सचर नहीं आएगा, इसमें भी मिक्सचर नहीं आएगा, तो 2 cos a cos b प्लस में प्रायोरिटी cos को, 2 cos a cos b, माइनस में प्रायोरिटी sin को, मिक्सचर नहीं आएगा तो 2 sin a sin b, माइनस लगाना है। और अगर भूल भी गए तो तुरंत सोच लेना ना, cos a cos b निपट लिया, ठीक है, ऑन द स्पॉट भी सोच लेना, ठीक है। अब प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज क्या है, 2 sin a cos b अगर कभी दिख जाए, है ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे। 2 cos a sin b अगर कभी दिख जाए, मिक्सचर कभी दिख जाए, मिक्सचर ना होकर के 2 cos a cos b दिख जाए। फोर्थ 2 sin a sin b दिख जाए। उल्टा यानी इधर वाला जो आरएचएस था अभी फॉर्मूलाज में, वो भी इधर आ गया। अपने को हर तरीके से याद होना चाहिए, तो मैं रटवा देता हूं। देखो मिक्सचर है, प्रेफरेंस किसको है, साइन को, तो कैसा फॉर्मेट आएगा, साइन प्लस साइन। क्या है, मिक्सचर है, प्रेफरेंस किसको, कॉस को, तो क्या साइन माइनस साइन। मिक्सचर मतलब या तो साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन। मिक्सचर नहीं है, प्रेफरेंस कॉस को, तो कॉस प्लस कॉस। मिक्सचर नहीं है, साइन साइन है, तो क्या होगा, कॉस माइनस कॉस। सब में क्या डाल दो, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। चेक भी कर लो अगर आपको डाउट हो, a प्लस बी ए माइनस। लेकिन आपको याद है बच्चों, क्या याद है कि माइनस लगा करता था फोर्थ वाले में,
तो फोर्थ वाले में माइनस लगा करते तो देखो क्या हो रहा है, cos a cos b निपट जा रहा है, माइनस का sin a sin b प्लस का sin a sin b, तो माइनस का 2 sin a sin b, तो या तो यहाँ माइनस लगा करके याद करो या फिर यहाँ ऑर्डर चेंज करो, cos a minus b minus cos a plus b। आप चेक कर सकते हो, आपको याद हो जाना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके दोनों फॉर्मूलाज याद कर लेना और आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर याद नहीं हो तो बच्चों आगे मत बढ़ना, मैं पहले आपको बता दूं, तो वीडियो पॉज करके आप सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। अब आपने वीडियो को प्ले किया होगा, अच्छी बात है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस से हमें फॉर्मूलाज और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस पर बेस्ड। अब जैसे मान लीजिए हो 2 cos 40 डिग्री cos 10 डिग्री, इसको मुझे प्रोडक्ट टू सम में लाना है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रैक्टिस। क्वेश्चन में ये फॉर्मूले कैसे काम आएंगे आप देखोगे धीरे धीरे। 2 cos a cos b मिक्सर नहीं है, तो cos a plus b plus cos a minus b पता है इसलिए लगा पा रहा हूं। 2 sin 20 डिग्री cos 10 डिग्री मिक्सर 2 sin a cos b, किसकी फील्ड दे रहे हैं 2 sin a cos b, यानी sin a plus b plus sin a minus b। आ रही समझ में? ओके। जैसे आता है 2 cos 30 डिग्री cos 20 डिग्री, किसकी फील्ड दे रहा है सर, ये दे रहा है 2 cos a cos b, मिक्सर नहीं है, यानी cos a plus b, ये a है और ये b है, ये क्या लिखा हुआ है 2 cos a cos b। अगर मैं जो भी यहां करा रहा हूं उसमें से एक भी आपने कर दिया, मतलब आपको फॉर्मूले याद हो रहे हैं और सारे के सारे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक अगर कर पाए, दूसरे में गड़बड़, जो भी आप लिखो वीडियो पॉज करके लिखना। 2 cos 30 cos 20, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b। अब जैसे इसको आप लिखना 2 sin 70 cos 20, दिमाग लगा लो। 2 sin a cos b मिक्सचर sin a plus b plus sin a minus b, कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, देखो यहीं पर क्वेश्चन बना हुआ है। 2 sin 70 cos 20 is equal to 1 plus sin 50, तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, the value of 2 sin 70 cos 20 minus 1 is equal to ऑप्शन ए sin 40, ऑप्शन बी sin 50। समझ रहे हो कैसे भी बच्चों क्वेश्चन बन जाता है। अब इसको आप ऐसे नॉर्मली करोगे ना तो नहीं होगा आपसे, करके देख लेना। सोचो कि ये आपको नहीं पता था, करके देख लेना कितना गजब का क्वेश्चन है। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में वो बच्चा नहीं घबराएगा जिसका मैनिपुलेशन अच्छा है। मैनिपुलेशन मतलब उठापटक करना, उठापटक मतलब इधर का उधर, इधर का उधर, सही तरीके से करना। वो कब सही होगा, जब आप एमटीआर याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया, और प्रैक्टिस कर लो। अब वीडियो पॉज करके मैच करना कि आपसे सारे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। 2 sin 70 डिग्री cos 10 डिग्री, ये आप करना। 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, ये आप करना। 2 sin 30 डिग्री sin 2 sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री, ये आप करना। 2 cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री, ये आप करना। 2 sin 40 डिग्री sin 10 डिग्री, ये आप करना, ठीक है। 2 sin cos मिक्सचर sin a plus b plus sin a minus b। मुझे कैसे याद है बच्चों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है और मैं एकदम श्योर हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। 2 cos cos मिक्सचर नहीं है, cos cos है, cos plus cos, cos 60 a plus b plus cos a minus b, 20 minus 40 minus 20। और हमें पता है कि cos minus थीटा cos थीटा ही होता है। इधर आ जाओ, sin sin cos minus cos, लेकिन यहां जब तो cos में माइनस cos में ये यहां पे फोर्थ वाला है, माइनस लगेगा तो cos a plus b minus cos a minus b, माइनस नहीं लगा तो cos a minus b पहले आएगा, तो cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है। उसके बाद यहां से अब जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पकड़ा दिया जाए ना कि 2 sin 40 sin 20 plus half is equal to ऑप्शन ए
बी या फॉर दिस इज इक्वल टू, यहां पर आएगा क्या, ये आपको बताना है। तो वो आराम से आपको परेशान कर सकता है। यहां पर पहले क्या आ रहा था, हाफ जाएगा cos 20, तो ये आएगा 2 cos 20, 2 cos 20, 2 cos 40, c cos 20, d cos 40। अच्छे अच्छे बच्चों को ना बच्चों हवा टाइट हो जाएगी इसमें, ये जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आपको नेगेटिव होना है, इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। यही तो मैथ्स है, मैथ्स मतलब फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, फुल ऑफ कंसंट्रेशन। 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b। देखो फॉर्मूला भी मैं आपको याद करा रहा हूं, हर साल कराता हूं मैं, कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं बच्चों, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको ना सिर्फ फॉर्मूला याद करके नहीं छोड़ देना है। sin a plus b का फॉर्मूला याद हो जाने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी, sin a minus b का फॉर्मूला याद हो जाने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। वेरियस एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे जो भी चीजें याद होती जा रही है उनको आप कहीं लिखते जाओ। और जब आप शुरू में क्वेश्चन करो तो बहुत आराम से करो, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री में जेईई मेन के क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करोगे। कब करोगे? जब मैं आपको बोल दूंगा, यानी कि लेक्चर 10 के बाद में आप जेईई मेन के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं डिस्कशन भी लूंगा। ट्रिग्नोमेट्री अपना लंबा चलेगा, आई थिंक 10th ऑफ अगस्त तक चलेगा। मैं थोड़ा डिले हो गया, टारगेट था 30 ऑफ जुलाई तक पूरा करना। तो 2 sin 50 डिग्री sin 10 डिग्री। अब यहां पर क्या जाएगा, 2 sin cos a minus b पहले आएगा, माइनस cos a plus b। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट सिखाया। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन एक और लास्ट कंक्लूजन पढ़ लेते हैं 6 नंबर का। sin a plus b इंटू sin a minus b। इसमें ये a है, b है, ये सिर्फ इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। 6th कंक्लूजन, cos a plus b इंटू cos a minus b। ठीक, आपका कंफ्यूज होना समझ में आता है बच्चों की तरह तरह के फॉर्मूलेज आ रहे हैं। अभी देखो a plus b और a minus b में 6 कंक्लूजन हो गए, आगे भी कंक्लूजन आते रहेंगे। मैंने बोला ना 50 प्लस फॉर्मूलाज आते ही जाते हैं, फॉर्मूलाज प्लस एमटीआर को मिला के। ये जो होता है ये क्या है, sin a plus b into sin a minus b। ये हमें x plus y into x minus y की फील्ड दे रहा है। तो इनके जो फॉर्मूलाज है यहाँ पे फील्ड तो कैसी आ रही है, x plus y into x minus y। लेकिन ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि sin sin इंटू हो गया sin स्क्वायर, a plus b into a minus b इंटू हो गया। कुछ लोग हंस रहे होंगे, ठीक है, और सर इसको ऐसे लिख दो। नहीं, ऐसे भी नहीं, हाँ ये sin स्क्वायर और ये देखो दोनों का स्क्वायर मिला करके क्या लिख दूं, sin स्क्वायर a minus b, या फिर ऐसे कर दूं sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। ये सब फर्जी लॉजिक है, क्योंकि ये कोई sin अलग से नंबर तो है नहीं कि इससे इंटू हो जाएगा। sin ऑफ a plus b अपने आप में एक पूरा नंबर है, sin ऑफ यानी sin ऑफ a minus b अपने आप में एक पूरा नंबर है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ये जो है बच्चों sin a plus b into sin a minus b, ये होता है sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। कैसे आया, we will discuss it। cos a plus, उल्टा सीधा दोनों तरीके से याद होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो ये हमें आना चाहिए, और ये अगर दिख जाए तो क्या होता है, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। ठीक है, इसका एक और फॉर्मेट होता है, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 minus cos स्क्वायर a minus 1 minus cos स्क्वायर b। तो क्या आया, ये आएगा cos स्क्वायर b minus cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर b minus cos स्क्वायर a। इसका 1 minus sin स्क्वायर a 1 minus cos स्क्वायर b, ये आ सकता है cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। पहला तो ये कि सर ये कैसे आया, तो डिराइव कर लेते हैं, sin a plus b into sin a minus b। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैंने इसको एक्सपेंड किया, sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको एक्सपेंड किया, sin a cos b माइनस cos a sin b। x प्लस y इंटू एक्स माइनस y क्या होता है, x देखो ना, x प्लस y x माइनस y क्या होता है, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। लेकिन मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, मुझे जो चाहिए साइन स्क्वायर ए, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सर आप पक्का रट के आते हो, जैसा समझना है समझ लो बच्चों, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीखे नहीं। जब आप सीख जाओगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इट इज ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रट्टू तोते बनकर के फॉर्मूलाज रटते रहो, हर एक को समझना है, हर एक का प्रूफ देखना है। आगे बढ़े, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अभी भी सॉल्व नहीं है तो आप क्या करो, यहीं पर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो ठीक था, यहां पर साइन स्क्वायर बी को रखो और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो। मुझे पता है इसलिए मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। इसको इंटू किया तो माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी यानी माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये निपट लिया। क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसे ये लाना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। व्हाट डज इट कम, इट कम्स कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले का प्रूफ देखते हैं। दूसरा वाला है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का प्रूफ देखते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये जो होगा इधर इसमें प्लस, यानी क्या लिख दो डायरेक्ट, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर ए इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए को बदला क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर बी रखना है, इसको लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो व्हाट डज इट कम, इट कम्स, ये -1 से +1 कट जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फॉर्मूलाज हमने देख लिया, फॉर्मूलाज का प्रूफ भी हमने देख लिया। अभी भी एक टेंशन दिमाग में है कि सर याद कैसे हो। वीडियो को पॉज करो, आंखें बंद करो, 2 बार प्रूफ कर लो, उसके बाद आंखें बंद करके रिकॉल करो कि मुझे फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ। अंदर से आंसर आएगा यस कि मुझे फॉर्मूला याद हो गया। बाकी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। ओके, अब आपको इनका उल्टा भी याद रखना है। 6th में ही या 7th नंबर का कंक्लूजन ले लो। इसमें पहला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहीं दिख जाए तो हमें कुछ लिखना आना चाहिए, और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख जाए तो हमें कुछ लिखना आना चाहिए। ये जब दिख जाए तो हमें लिखना आना चाहिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यानी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये साइन ए का होल स्क्वायर है, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो, यानी पहले कोस का स्क्वायर फिर माइनस में साइन का स्क्वायर, तो पहले साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो साइन साइन में गया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में जाएगा कोस कोस में, तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। अब वीडियो पॉज करके बच्चों इनको याद कर लो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस से आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस on today's theory
ऑन टुडेज थ्योरी, आज की थ्योरी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको लेकर के आनी है, ठीक है? लाते हैं तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या याद आया? मतलब मैंने आपको क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को देखते ही कुछ ना कुछ याद आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब आप नहीं कर पाओगे उस क्वेश्चन को। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर 75 यानी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला पता है, अभी अभी पढ़ा था, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया और जिनके दिमाग में नहीं आया वापस जाकर के फॉर्मूला रिकॉल करो। साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन 90 इंटू साइन 60, साइन 91 साइन 60 √3/2, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी √3/2। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, साइन स्क्वायर π/8 प्लस θ/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस θ/2 इज इक्वल टू k sin थीटा, देन k इज ऑप्शन ए 2, बी √2, सी 1/2, डी 1/2। इसको इवेल्युएट करो। क्वेश्चन जो है क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये देखते तुरंत दिमाग में क्या है, साइन a प्लस b, दिस प्लस दिस, तो π/8 प्लस θ/2 प्लस π/8 माइनस θ/2, दैट इज π/8 प्लस π/8, 2 π/8 मतलब π/4, साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b, दिस माइनस दिस, क्या आएगा थीटा, साइन π/4 1/√2 साइन थीटा, किससे कंपेयर करना है इसको, k sin थीटा से, तो k की वैल्यू क्या आई 1/√2। ये जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उसका सॉल्यूशन देखना, ये नहीं कि बिस्तर पर पड़े पड़े आप लेक्चर देख रहे हो, ऐसे कभी नहीं सीखोगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, prove that cos square theta plus 45 degree plus cos square theta minus 45 is equal to option A 1, B 2, C 3, D 4, ये बताना है आपको। अब सर ये वो चीज है जो हमने नहीं पढ़ी है, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमने नहीं पढ़ा, या तो cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पढ़ा है, या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर या sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पढ़ा है, या sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर पढ़ा है, यानी कि sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर पढ़ा है, sin a प्लस b टू sin a माइनस b, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पढ़ा है, इसको इसमें ले जाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर इसमें आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन पढ़ा क्या है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो इसको cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में ले जाएंगे, और ये क्या होता है cos a प्लस b टू cos a माइनस b, तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो यानी मैं इसको क्या करूंगा, इसको यही रहने दूंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 45, या cos थीटा प्लस 45 को एक्सपेंड करके उसका स्क्वायर कर दूंगा, और इसको लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 45, तो ये बना 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 45 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 40, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, ये क्या आया 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू cos 90, cos 90 से क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहां पर गड़बड़ हो गई बच्चों, cos थीटा प्लस 45 cos a माइनस b में 45 90 cos 90 0, पूरा निपट जाएगा, क्या है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
यानी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिस बस कर रहा हूं। जो पढ़ा है ना उसको कैसे अप्लाई करना है, उसका सिंपल सा तरीका है कि जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस की शक्ल देखो, शक्ल देख करके अंदाजा लगाओ कि ये जो हमने पढ़ा है उसमें किस फ्रेम में बैठा है, फिर उस फ्रेम का जो भी फंडा था वो अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan 3 pi by 4 plus theta into tan pi by 4 plus theta is equal to option A 1, B minus 1, C 2, D minus half। इसको हमें इवेल्युएट करना है, करते हैं। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है तो अपने को पता है, वो अपने को नहीं पता, तो tan a plus b का फॉर्मूला लगा दो, tan 3 pi by 4 minus 1। ठीक है, tan 3 pi by 4 कैसे लिखा, -1। आप ये ऑब्जर्व किया करो बच्चों कि मैं रट के कुछ नहीं आता, मुझे याद रहता है। आप ये इवेल्युएट किया करो कि सर ने तुरंत कैसे -1 बोल दिया, पाई माइनस पाई बाय 4, आना तो tan पाई बाय 4 ही है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है -1, tan 3 पाई बाय 4 प्लस tan थीटा 1 प्लस सॉरी tan a plus tan b upon 1 minus tan 3 pi by 4 into tan theta into 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। ये कटा इससे -1 टाइम्स, इससे +1 टाइम्स, क्या आया -1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है prove that tan 25 degree plus tan 20 degree plus tan 25 tan 20 is equal to 1। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, आपको समझ में आ गया। 20 25 25 20 25, सर ये कहानी इसकी है, लगा दो tan 20 plus tan 25 is equal to tan 45 1। दो एंगल्स इक्वल, इसका सम इक्वल टू 45, दोनों तरफ 10 ले लिया, क्योंकि if two angles are equal then their tangents will also be equal। क्या आ गया, tan 20 plus tan 25 1 minus tan 20 tan 25 is equal to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 20 plus tan 25 is equal to 1 minus tan 20 tan 50 सॉरी tan 25। क्या पूछा था, tan 25 plus tan 20 plus tan 20 tan 25, आ गया 1। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मैंने आपको आज a plus b और a minus b के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले थे, sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b cot a plus b cot a minus b, आज cot a plus b cot a minus b के क्वेश्चन टच नहीं हुए, मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इन 6 क्वेश्चन से मैंने आपको 7 कंक्लूजंस सॉरी इन 6 फॉर्मूला से मैंने आपको 7 कंक्लूजंस लिखा है, समझा है। आप अच्छे से पढ़ना, प्रूफ करना, याद करना, इन क्वेश्चंस को करना, उसके बाद में जो होमवर्क दिया उसको करना। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री आज के दिन, इस लेक्चर के बाद और होमवर्क के बाद में 30% खत्म हो जाएगी और आपको अब अच्छा लगने लगेगा। अब आपको फील आने लगेगी कि हाँ अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा लेवल पढ़ रहे हैं। आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उनको आप बराबर देखते जाना, होमवर्क करते जाना। ठीक है, फाइनली बाय बाय एवरीवन।